अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी। ये क्या है? ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द प्रोपगेशन थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। क्या मतलब है कि दिल के धड़कन के दौरान दिल के जरिए पैदा करदा इलेक्ट्रिक जो तब्दीलियां होती है इसके ग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। और वो आला, वो मशीन जो क्या करती है, रिकॉर्डिंग हमें देती है, इसे हम ईसीजी मशीन या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अब ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। इंस्ट्रूमेंट मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे, रिकॉर्डिंग को नहीं कहेंगे। इंस्ट्रूमेंट को, मशीन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो रिकॉर्डिंग होंगी उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और ऑप्शन में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों भी रहेंगे, तो सही ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Various electrodes are used for recording of the signal. 4 electrodes are positioned on the limbs, 2 on arms and 2 on legs. These are the limb electrode. यानी क्या कहा जा रहा है कि ये जो दिल की इलेक्ट्रॉनी हरकत है इनको नापने के लिए इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। और 4 इलेक्ट्रोड जो है वो लिम्स में रखे जाते हैं। लिम्स मतलब क्या है कि दोनों हाथों में, दोनों आर्म्स में 2 रखे जाएंगे और दोनों पैरों पे, लेग्स पे 2 रखे जाएंगे। ऐसा करके टोटल हो गए हैं 4 और ये हो गए हैं दीज आर, इनको हम लिम्स इलेक्ट्रोड कहते थे। एमसीक्यूज आपको आ सकता है कितने लिम्स इलेक्ट्रोड होते हैं, तो आंसर होगा 4 लिम्स इलेक्ट्रोड होते हैं। जबकि 6 इलेक्ट्रोड जो है वो चेस्ट पर रखे जाते हैं। दीज आर द चेस्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि चेस्ट इलेक्ट्रोड कितने हैं? 6 होते हैं। अब क्या है? इन अ नॉर्मल रिकॉर्ड 3 डिफरेंट वेव्स आर रिकॉग्नाइज्ड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी मरीज है या जो भी पेशेंट है उसे क्या किया जाता है? लिटाया जाता है और जिल्द और इलेक्ट्रोड के दरमियान में एक टाइप का जेल लगाया जाता है ताकि जो है मिली वोल्ट में हम कल्बी हरकत को क्या कर सके? नाप सके। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें क्या मिलता है? नॉर्मल ईसीजी यहाँ पर आप लोगों को जो है ग्राफ पे बताया गया है। नॉर्मल ईसीजी में ये एक आम ईसीजी है जो कैसे बना हुआ है? PQRST। ये नॉर्मल रिकॉर्ड है। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की वेव्स जो है हमें नजर आ रही है। P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। यानी कि इस तरीके से हमें नशेब नजर आ रहा है, फिर फराज है, नशेब है, फराज है, इस तरीके से यहाँ पे हमें नजर आएगा। तो सबसे पहले जब P वेव की बात की जाती है तो P वेव जो है ये स्मॉल अपवर्ड है। ये डिफ्लेक्शन है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है। तो ये स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है जो बेस लाइन से थोड़ा ऊपर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? ये बताता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। इसके बाद हम देखेंगे QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स में जो Q है ये स्लाइडली डाउनवर्ड है। उसके बाद जो R है वो ऊपर चला गया है। कंटिन्यूअस शार्प एंड लार्ज अपराइट वेव्स हमें नजर आ रही है। इसके बाद जो है एंडिंग होगी यहाँ पर जो है वो QR और यहाँ पर जो है वो S होता है। QR और यह है S। तो इस तरीके से S पे भी जो है वो डाउनवर्ड वे होगी। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना है P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? P वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और इसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ जाए तो एक T जो है एक स्मॉल वाइड है एंड जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक एलिवेटेड वेव जो है हमें क्या हो रही है? नजर आ रही है और ये है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब अगर उर्दू में हम बात करें कि P वेव जो है वो क्या है? ऊपर की तरफ ये जो है वो बड़ी लहर को क्या कर रही है? जाहिर कर रही है। ऐसे नोड से जो तहरीक पैदा हुई थी वो तहरीक ऐसे नोड से कहाँ पर जाती है? AV नोड में जाती है। यानी कि मैसेज जो है ऐसे नोड से AV नोड पे पहुंच गया। ये P वेव रिप्रेजेंट करेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे QRS जो कॉम्प्लेक्स है। ये QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसे नोड से AV नोड, फिर बंडल ऑफ ईसर, फिर पुरकंजे फाइबर में जो तहरीक जो क्या हो गई थी? फैल गई थी। यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और T वेव जो है हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ है मगर P के मुकाबले में थोड़ी चौड़ी है जो बतनुल खल्ब के फैलने को रिप्रेजेंट करती है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। पहला एट्रियल डीपोलराइजेशन, इसके बाद
ये जो है QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड T जो है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये MCQs में आपको आएगा। इसी तरीके से इस तरीके से जो अगर ग्राफ आता है तो ये ग्राफ को हम ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे, ग्राफ नहीं कहेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीन है जो रिकॉर्ड कर रही है, इसे ECG मशीन या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी अहमियत बताते हैं कि किस लिए जो है वो ECG इस्तेमाल होती है। तो हमें याद रखना है कि ECG जो है तो वो हेल्प करती है, जो भी एबनॉर्मलिटीज है इसको क्या करेंगी, वो कंडक्टिंग पाथवे के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज है, हार्ट का इलार्जमेंट है या फिर हार्ट चैम्बर में कुछ डैमेज हो गया, कार्डियक मसल में डैमेज है या फिर रिड्यूस सप्लाई हो रही है ब्लड कार्डियक मसल्स को, ये तमाम जो भी वजूहात है, चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस की क्या वजूहात है, इन तमाम चीजों को बताने के लिए और इसे डायग्नोस करने के लिए हम जो है वो ECG का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि ECG की अहमियत क्या है। तो इस टेक्निक के जरिए हम जो है दिल के जितने भी अफाल हैं उसके नुक्स की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जैसे कि CAD है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, कल्बी शरीयान का मर्ज है, दिल का दर्द है जिसे हम दिल का दौरा है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, सीने का दर्द है, एंजाइना पेक्टोरिस है, टेकीकार्डिया है यानी कि अभी हमने इससे पहले देखा टेकीकार्डिया यानी कि जो हार्ट रेट है वो क्या हो गई थी 72 जो नॉर्मल थी उससे आगे बढ़ गई है, 100 हो गई है, यानी शरह कल्ब में इजाफा हो गया, या दिल में खून की कमी हो गई है, या कल्बी उजलात की सुस्ती है, या दिल का रुक जाना है जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये तमाम चीजों को जांच करने के लिए हम क्या है ECG का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देखना है। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लिम्फी निजाम। लिम्फेटिक सिस्टम में ये डायग्राम जो है वो आप लोग ये डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को दी गई है ये लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलिए उर्दू में हम लिम्फेटिक सिस्टम क्या है ये देख लेते हैं। लिम्फी निजाम, ये निजाम लिम्फ, अब लिम्फ क्या है, एक टाइप का जो है वो फ्लूइड है, माया है, जैसा कि खून है और क्या है लिम्फ है। लिम्फी उरूख शरियान, लिम्फी नालिया, लिम्फी नोड्स पर मुश्तमिल है। लिम्फ क्या है, एक बेरंग माया जोड़ने वाली बाफ्त होती है। ये माया बाफ्त में खलिए बहते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज यानी कि लिम्फी अर्क शरियान के जरिए हासिल किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। लिम्फ यानी कि ऐसा खून है जिसमें RBCs, प्लेटलेट्स और प्रोटीन नहीं होते। यानी कि आपको खून का मालूम है, खून का जो भी माया था इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। हमने देखा था प्लाज्मा यानी उरूखे अर्क खून है, जबकि लिम्फ क्या है, ये ऐसा खून है जिसमें RBCs, प्रोटीन्स और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते। इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। इसमें CO2 और कुछ हाजमी फासिद मादे मौजूद होते हैं। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये तमाम बाफ्तों में मौजूद पतली दीवारों वाली नालियां होती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बारीक बारीक आप लोगों को जो है वो नालियां नजर आ रही है। ये खून के उरूख शरिया से ज्यादा चौड़ी होती है। इनका एक सिरा खुला होता है जबकि दूसरा सिरा बंद होता है। इनकी दीवारें पतले, चपटे और इंडोथेलियल खुलियों से बनी होती है। अब हम देखेंगे लिम्फी नालियां यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फी शरिया यानी एक दूसरे से जुड़कर क्या है, लिम्फी नालियां बनाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती है, इनमें खुलबंद यानी कि वॉल्व मौजूद होते हैं जो खून की वापसी को रोकते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक है थोरेसिक या जिसे हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं और दूसरा है जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। ये नाली सर, गर्दन, सीने के बाएं हिस्से और जिस्म के ऊपरी बाएं हिस्से और पसलियों के नीचे तमाम जिस्म से लिम्फ को हासिल करती है। लिम्फी नाली जो आंतों से आती है, ऐसी नालियां जो आंतों से आ रही है, इसमें इंजजाब यानी कि जज्ब शुदा चर्बी होती है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, दूधिया होता है। इसे हम लैक्टियल कहते हैं। दाहिनी लिम्फी नली जिसे राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, ये जिस्म के ऊपर दाएं हिस्से से लिम्फ को हासिल करती है। इसके बाद हम देखेंगे लिम्फी गिल्टियां यानी कि लिम्फ नोड। जैसा कि हमें पता है हमारे जो गले में, गर्दन में, बगल में जो है बहुत ज्यादा मिकदार में क्या है, ये बहुत ज्यादा तादाद में ये मौजूद होती है। जैसा कि टॉन्सिल्स हो गया है, ये भी एक टाइप की क्या है, लिम्फ नोड है। तो यहाँ देखिए ये गोल, बैजवी और कैसी होती है,
गोल होती है, बैजी होती है, गांठों की शक्ल में होती है। ये पूरे जिस्म में फैलती है, गर्दन में, बगल में और इनके हिस्सों में भी ज्यादा तादाद में पाई जाती है। क्या फंक्शन क्या है, इनसे मैक्रोफेजेस निकलते हैं। मैक्रोफेजेस क्या है, जो बैक्टीरिया को और जो भी जरासीम है, जो भी फासिद मादे हैं, उनको खुलियों से बाहर निकालने का काम करते हैं। और लिम्फी गिल्टियां जो है वो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज भी पैदा करती है। तो अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे जिस्म में मौजूद है, जैसा कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कौन सा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इनका फंक्शन क्या है, इनका क्या काम करता है। तो लिम्फी निजाम खलियों के अतराफ मौजूद जायर माए को निकालकर खून में दाखिल करता है। लिम्फी निजाम खुलियों से फासिद मादे और CO2 गैसों को निकालकर खून में दाखिल करता है। और उसी तरीके से लिम्फी नोड से लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज क्या है, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है लफ्ज एंटीबॉडीज, एंटीजेन्स, इम्यूनिटी, है ना। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो जो जरासीम से क्या है लड़ते हैं, इनको खून में ये शामिल करते हैं। ये निजाम हमला करने वाले खुर्दबिनी जानदार और बैरूनी मादे को लिम्फी गिल्टियों में खत्म करता है। और जो लिम्फी निजाम है आंतों से इंतजाम शुदा प्रोटीन को हासिल करके खून में दाखिल करता है। इस तरह यहाँ पर हमने जो रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन इस चैप्टर में, जो 12th क्लास का आप लोगों का चैप्टर था, इसमें सर्कुलेशन का जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। तो आप लोगों का काम है कि इंग्लिश मीडियम की बुक जो है इसमें जाकर आप तमाम डायग्राम्स को देखें, तमाम पॉइंट जो MCQs पॉइंट व्यू है वो भी आप जो है वो देखें, एक एक लाइन को आप जो है वो याद करें। MCQs के तमाम बुक्स जो है वो आप रेफर करें, उनकी भी प्रैक्टिस करें। और डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 1 मार्क्स क्वेश्चन है। उसी तरीके से जो है स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग है। ये तमाम चीज़ों के बेसिस पे आप लोगों को इस साल का क्वेश्चन पेपर जो है वो आएगा। तो ये तमाम चीज़ों की जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।